हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी 4th यूनिट का आज हमारा यहाँ पर 5th टॉपिक हम डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्क्राइब कर लिए हैं। आज 5th टॉपिक में हम यहाँ पर जो इन्वेंट्री है उसके टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री को ही हम स्टॉक भी बोलते हैं, जो किसी भी बिजनेस में यूज़ होने के लिए या बेचने के लिए जो सामान रखा जाता है उसे ही यहाँ पर इन्वेंट्री या स्टॉक कहा जाता है। ठीक, आगे हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं कि इन्वेंट्री क्या होता है और उसके बाद में हम इसके जो भी टाइप्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड अदर आइटम दैट अ बिजनेस कीप्स फॉर प्रोडक्शन फॉर सेल। अब यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मीन्स होता है कच्चा माल। ठीक, वर्क इन प्रोग्रेस इसको हम वीआईपी भी बोलते हैं। वीआईपी मतलब यहाँ पर है निर्माणाधीन माल या सामान जो होता है, या फिर जो हम अधूरा सामान कह सकते हैं, इसको अधूरा सामान या निर्माणाधीन सामान। ठीक, फिनिश्ड गुड्स मतलब होता है तैयार सामान, तैयार माल। और जो अदर आइटम्स हैं मतलब जो अदर सामान है, अदर सामान मतलब जो अन्य वस्तुओं को के स्टॉक से है, जिससे क्या होता है कि कोई भी बिजनेस उत्पादन मतलब प्रोडक्शन या फिर सेल करने के लिए रखता है। मतलब यहाँ पर क्या है, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री से तात्पर्य है कच्चा माल, निर्माणाधीन माल, तैयार माल और अन्य वस्तुओं के स्टॉक से है, जो किसी भी बिजनेस में उत्पादन या सेल के लिए रखा जाता है। मतलब अगर हम एक नॉर्मल वे में अगर देखें कि इन्वेंट्री क्या होता है, तो इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, ये यही है कि किसी भी बिजनेस में जो यूज़ होती है या बेचने के लिए, या जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो सामान यहाँ पर यूज़ हो रहा है, बेचने के लिए जो सामान रखा गया है, उसी को कहा जाता है इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक, आगे देखते हैं। इन्वेंट्री इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स और मटेरियल stored by a business फॉर फ्यूचर यूज़ ऑफ सेलिंग। मतलब इन्वेंट्री किसी भी व्यवसाय, किसी भी बिजनेस के थ्रू यहाँ पर भविष्य में उपयोग या बिक्री के लिए संग्रहित वस्तुओं, मतलब जो स्टोर्ड है, स्टोर वस्तुएं, संग्रहित वस्तुएं या सामग्रियों की कुल मात्रा है। मतलब किसी भी बिजनेस में क्या होता है कि फ्यूचर में यूज़ करने के लिए या बेचने के लिए जो यहाँ पर स्टोर करके सामान रखा गया है, उसी को इन्वेंट्री या स्टॉक कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अब हम कि कौन कौन से टाइप्स हैं इन्वेंट्री के। देखो, इन्वेंट्री के यहाँ टाइप्स में यहाँ तो लिखा ही हुआ है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स है, फिर एक है कंज्यूमेबल इन्वेंट्री आता है, और स्टोर या स्पेयर इन्वेंट्री आता है। तो ये सारे इसके टाइप्स हैं। आगे डिस्क्राइब करते हैं इसको वन बाय वन कि रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, स्टोर या स्पेयर इन्वेंट्री क्या होता है, और कंज्यूमेबल इन्वेंट्री क्या होता है। तो ये सारे जो टॉपिक यहाँ पर टाइप्स दिए हुए हैं, ये सारे टाइप्स को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम यहाँ शॉर्ट में WIP भी बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स है, फिर स्टोर या स्पेयर इन्वेंट्री है, और कंज्यूमेबल इन्वेंट्री। ये सारे जो टाइप्स दिए हुए हैं, इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। देखो, सबसे पहला कौन सा दिया हुआ है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, मतलब कच्चे माल की सूची के बारे में दिया गया है। द रॉ मटेरियल दैट इज केप्ट इन स्टोर बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन, मतलब वह कच्चा माल जो उत्पादन शुरू करने से पहले स्टोर में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि कपड़ा फैक्ट्री है, कोई क्लॉथ फैक्ट्री है, वहाँ पर जो कपड़ा सूत यूज़ होता है। स्टील प्लांट में लौह अयस्क, जैसे ये फोटो में यहाँ पर बना हुआ है, ये क्या है, ये एक क्लॉथ फैक्ट्री है, और ये क्या है, स्टील प्लांट है। ठीक, स्टील प्लांट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि किसी भी कपड़े को सिलवाना है, ठीक है, सिलवाना है, तो पहले उसके लिए हमको यहाँ पर कपड़ा लेकर के आना पड़ेगा। ठीक, जैसे स्टील बनाना है, स्टील बनाने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एक कच्चा माल होना
होना चाहिए जिससे स्टील तैयार किया जा सकता है। जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे डेली में हम घर में खाना भी बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए पहले हमको उसके लिए कच्चा सामान, जो रॉ मटेरियल होता है, तेल, नमक, मिर्च, जो भी हमें यूज़ करना है, सब्जियाँ और जो भी हमें एवरीथिंग सारी चीज़ें चाहिए, तो वो क्या है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। अब उसे यहाँ पर आगे वर्क इन प्रोग्रेस में क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल मतलब कि यहाँ पर जो कहना चाहिए कि कच्चा माल जो उत्पादन शुरू करने से पहले स्टोर में रखा गया है। जैसे यहाँ पर कपड़ा फैक्ट्री में कपड़े सिलना है इनको, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, अपना कपड़े सिलने का जो काम है उसको शुरू करने से पहले यहाँ पर इन्होंने कपड़ा खरीद के ला के रखा है। यहाँ पर स्टील प्लांट में भी वही हो रहा है कि इनको स्टील बनाना है, उसके लिए इन लोगों ने पहले ही यहाँ पर रॉ मटेरियल लेकर के आ गए हैं, तभी तो बन पाएगा ना। तो ये क्या है, ये है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ये फर्स्ट स्टेप थी। आगे देखते हैं। सेकंड क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री मतलब प्रगति पर कार्य सूची। गुड्स दैट आर द प्रोडक्शन प्रोसेस बट आर नॉट एट फुल्ली फिनिश्ड। ठीक है, वह माल जो उत्पादन प्रक्रिया में है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है ना, पूरा नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर सिलाई हो रहा कपड़ा, अधूरा फर्नीचर। जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि कपड़ा जैसे कपड़े बनाना था, तो कपड़े बनाने के लिए क्या हुआ, पहले उन्होंने कपड़ा खरीद करके लाए, पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है अब कि यहाँ पर कपड़े को बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं है, वो प्रोग्रेस पर है, बना नहीं है। जैसे कहीं पर काम चालू रहता है तो रोड पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। तो ये वही है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम चालू है, अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ है, लेकिन काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था कि सिर्फ कच्चा माल खरीद के ला के रखे थे, स्टोर करके रखे थे। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर काम चालू हो गया है पर पूरा नहीं हुआ है। ठीक, जैसे यहाँ पर ये फर्नीचर बन रहा है, तो फर्नीचर का भी अभी देखो ये काम कर ही रहे हैं, यहाँ पर काम पूरा नहीं हुआ है, तो ये क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। सेकंड स्टेप हो गई। अब देखते हैं आगे, ये क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है। ठीक, आगे देखते हैं थर्ड। अब है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री मतलब तैयार माल की सूची। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, गुड्स दैट आर फुल्ली फिनिश्ड आर एंड आर अफर्ड फॉर सेल मतलब वह माल जो पूरी तरह तैयार हो चुका है और बिक्री के लिए रखा जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हुआ कि कपड़े सिलने के लिए कच्चा सामान मतलब जो कपड़ा चाहिए था वो लेकर के आए। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था कि कपड़ों को सिला जा रहा था। थर्ड स्टेप में आके क्या हुआ कि कपड़े यहाँ पर रेडी हो गए मतलब कपड़े बन के तैयार हो गए, मतलब यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार हो चुका है अब सामान। यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर पहले मोबाइल का जैसे कहना चाहिए कि मोबाइल के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, चिप चाहिए होगी, बैटरी चाहिए होगी, कवर चाहिए होगा, ग्लास चाहिए होगा और न जाने कौन कौन सा सामान यूज़ होता है, तो वो सब सामान लेके आए होंगे। सेकंड स्टेप में यहाँ पर मोबाइल बनने का काम चालू रहा होगा। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सामान बन के तैयार हो गया। जैसे इसके पहले वाले इसमें हमने एग्जाम्पल देखे थे कि फर्नीचर बन रहा था, अब यहाँ वाली स्टेप में क्या हो सकता है कि फर्नीचर बन के रेडी हो चुका है। जैसे लौह अयस्क लेकर आए थे स्टील बनाने के लिए कच्चा मटेरियल, अब यहाँ वाली स्टेप में क्या होगा कि स्टील बन के रेडी हो चुका होगा। मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो हम यहाँ पर रॉ मटेरियल पहले लेकर आते हैं, फिर उसका काम चालू होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स में जो भी हमको सामान बनाना था वो रेडी हो चुका है। ठीक, तो उसको कहा जाता है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री मतलब तैयार माल की सूची। ठीक, आगे देखते हैं अब। स्टोर एंड स्पेयर इन्वेंट्री। अब ये क्या होता है, जब यहाँ पर सामान जो रॉ मटेरियल लिए थे, रॉ मटेरियल से लेने तक यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट था वो तो रेडी हो चुका था सेल होने के लिए, पर अब यहाँ पर क्या होता है उसको समझते हैं। स्टोर एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री मतलब स्टोर और स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री के बारे में बताया गया। मटेरियल्स यूज्ड इन द मेंटेनेंस एंड रिपेयर फॉर मशीन्स मतलब मशीनों के रखरखाव और मरम्मत में उपयोग होने वाला सामान। जैसे यहाँ पर देखो नट बोल्ट बने हुए हैं, है ना, छोटे छोटे
नट बोल्ट बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नट बोल्ट है, ग्रीस है, स्पेयर पार्ट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मशीनों के रखरखाव और मरम्मत में उपयोग होने वाला सामान, मतलब जो भी सामान अगर हमें चाहिए तो उसको यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोर करके रखा जा रहा है ताकि आगे फ्यूचर में यहाँ पर काम आ सके। जैसे कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग से एक एग्जांपल देखे, कपड़े बनाने वाला। सबसे पहले कच्चा माल लेकर आए कपड़ा बनाने, सेकंड में कपड़े को सिला जा रहा था, थर्ड में वो क्या हो चुका, तैयार हो चुका। लेकिन कुछ सामान को स्टोर करके भी रखा जाता है, कुछ कपड़े को, कुछ चैन को, कुछ मतलब कहना चाहिए जो भी धागा है, जो भी कपड़े सिलने में यूज़ होता होगा सामान, उस कुछ सामान को स्टोर करके रखा गया ताकि आगे फ्यूचर में वो काम आ सके। लेकिन इतना भी यहाँ पर स्टॉक नहीं रखना है कि पैसे फंस जाए या वो सामान ख़राब हो जाए, इतना भी ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना है। इतना ही स्टोर करके रखना चाहिए कि कभी इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़े तो हमें यहाँ पर अपनी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम फुलफ़िल कर सके, ठीक। फिर यहाँ फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, फोर्थ स्टेप में यही है कि जो भी यहाँ पर सामान चाहिए होगा, मान लो कि कोई मशीन है, मशीनों के रखरखाव में, मरम्मत में उपयोग होने वाला जो भी सामान होता होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करके रखा जा रहा है। आगे देखते हैं, कंज्यूमेबल इन्वेंट्री, ठीक। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है, मटेरियल्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन बट आर यूज्ड अप एंड अप इन प्रोडक्शन, मतलब वह सामग्री जो उत्पादन में सीधे शामिल नहीं होती लेकिन उपयोग में आकर के ख़त्म हो जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जो तेल है, मतलब जो भी ऑयल है, केमिकल है, पैकिंग सामग्री, जैसे यहाँ फोटो में दिख भी रहा है। नॉर्मली जैसे हम भी अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, जो भी लोशन यूज़ करते हैं, जो भी केमिकल प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी पैकिंग वाला सामान यूज़ करते हैं, या जैसे ऑफिस में होता है कि जो पेन यूज़ हो रही है, पेपर यूज़ हो रहे हैं, साफ़ सफाई का घर में या ऑफिस में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसी होती है कि हम लोग यहाँ पर उसको यूज़ करते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसको लेकर आते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर ख़त्म हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बार बार स्टॉक ख़त्म हो जाता है और उसको बार बार लेकर के आना पड़ता है ताकि यहाँ पर काम ना रुके। जैसे मान लो कि घर में ऑयल ख़त्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ऑयल हम लेकर के आएंगे, उसको यूज़ करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे, फिर लेकर आएंगे, फिर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसी को क्या कहा गया है, इसी को उपभोग्य सामग्री सूची, मतलब जो यहाँ पर सीधे कहना चाहिए कि प्रोडक्शन में सीधे शामिल नहीं होती, उपयोग में आकर के ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मान लो कि जैसे ये हैंड वॉश है, ये कोई लोशन है, ये कोई सीरम है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि हम डायरेक्ट इसको लेकर के आते हैं, यूज़ करते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर जाते हैं, फिर लेकर आते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसा स्टॉक होता है या ऐसी इन्वेंट्री होती है जो यहाँ पर बार बार ख़त्म हो जाती है और हमको उसको बार बार स्टोर करना पड़ता है, उसे कहा जाता है कंज्यूमेबल इन्वेंट्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे, देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री के ये सभी प्रकार मिलकर जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर स्मूथली बनाए रखते हैं और समय पर जो यहाँ पर स्टॉक है उपलब्ध कराने में हेल्प करते हैं, ठीक। मतलब हमने यहाँ पर इन्वेंट्री, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, सबसे पहले तो इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस में यूज़ होने वाले या जो मतलब कहना चाहिए बेचने के लिए जो भी सामान रखा हुआ होता है उसे इन्वेंट्री या स्टॉक कहते हैं, ठीक। अब हमने यहाँ पर टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहला टाइप क्या पढ़े थे, रॉ मटेरियल पढ़े। रॉ मटेरियल में क्या होता है कि कोई भी सामान को तैयार करने से पहले जो यहाँ पर कच्चा माल लेकर के आया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, उसे कहा जाता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ठीक। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अब यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है, जो रॉ मटेरियल लेकर आए थे उससे काम चालू हो चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कार्य प्रगति पर है, ठीक। फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या देखे थे, फिनिश्ड गुड्स, मतलब अब यहाँ पर जो काम हो रहा था वो तैयार हो चुका है। फिर हमने देखे स्टोर या स्पेयर इन्वेंट्री, इसमें क्या था कि फ्यूचर में अगर हमें कभी इमरजेंसी
इमरजेंसी हो तो उसके लिए कुछ सामान को स्टोर करके रखा जाता है, उसे स्टोर या स्पेयर इन्वेंट्री कहा जाता है। कंज्यूमेबल इन्वेंट्री में क्या होता है कि ऐसी इन्वेंट्री होती है ये जिसको हम यहाँ पर जो हमारी मतलब कहना चाहिए कि हम लेकर के आते हैं, यूज़ होता है, वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है या स्टॉक ख़त्म हो जाता है, फिर से हम जाते हैं, फिर से लेकर के आते हैं, फिर उसको यूज़ करेंगे, फिर ख़त्म हो जाता है, मतलब ये प्रोसेस यहाँ पर चलती रहती है, मतलब इसको कहा जाता है कंज्यूमेबल इन्वेंट्री। जैसे हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं, जो भी केमिकल प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी पैकिंग वाला सामान है जो हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, जो ऑयल यूज़ करते हैं चाहे खाने के लिए हो या सर में लगाने के लिए हो, जो भी सीरम यूज़ कर रहे हैं, लोशन यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, साबुन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है कंज्यूमेबल इन्वेंट्री में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।